हे गाइस, एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। जी हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमएपीसी 001 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको पता ही है। ये क्वेश्चन एटलीस्ट 3 बार आ रखे हैं आपके एग्जाम पेपर में। सेकंड नंबर पे वो क्वेश्चन हमने चूज करे हैं जो आज नहीं तो कल, यानी कि पेपर में नहीं तो वाइवा में, और वाइवा में नहीं तो जॉब इंटरव्यू में साइकोलॉजी रिलेटेड फील्ड में कभी ना कभी पूछे जाएंगे। तो उनको हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, कंबाइन कर रखा है। हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफीन शॉट और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस है आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पर लिखा है क्रैक एंड लॉकहार्ट की लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल का। ये बहुत बार पूछा गया हुआ है और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है पास थ्योरी में। ये क्वेश्चन आपका ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इवन यूजीसी में भी पूछा गया हुआ है। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, दैट इज प्रोसेसिंग अटेंशन, अराउजल, सक्सेसिव और साइमल्टेनियसली। ये कहां पर होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका नेट में पूछा गया होता। फ्रंटल लोब पे, प्रीफ्रंटल लोब पर, टेम्पोरल लोब पर, राइट। बट यहां पर आपको इस थ्योरी को पढ़ के जरूर जाना है। आपसे इस तरह का क्वेश्चन 10 मार्क्स में जरूर पूछा जाएगा। पास थ्योरी आई तो ऑब्वियसली 6 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में आएगी ही आएगी। थर्ड क्वेश्चन पे हमने लिखा है यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी बाय द स्टर्नबर्ग एंड देयर प्रिंसिपल, राइट। अब देखिए गाइस, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर मैं किसी एक यहाँ पर थ्योरी या फिर किसी एक पार्ट का नाम लिखता हूं तो उससे रिलेटेड जो उसकी सारी चीजें हैं उसको जरूर पढ़ के जाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर मैं पास थ्योरी बता रहा हूं तो आप पास थ्योरी ही पढ़ के जाएंगे। उसके अलावा उसके क्या क्या फैक्टर्स है, कैसे कैसे वरी कर सकता है, किस किस टेम्पोरल लोब में, पेरिफ्रंटल लोब पर या फिर किसी और लोब के अंदर किस तरह की फंक्शनिंग होती है, किससे रिलेटेड रहता है, कैसे हिप्पोकैम्पस पे वरी करता है, क्या इसका इफेक्ट इमोशन पे रहता है, ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ के जाएं। फिर बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्या इसको करके हम पास हो जाएंगे? डेफिनेटली, अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो यू विल गेट 70 to 80% ऑफ द मार्क्स। बट क्वेश्चन सिर्फ एज इट इज जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसे नहीं आएगा, उसको हल्का सा ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं दैट इज समथिंग रिलेटेड टू ए टॉपिक। उस टॉपिक से आप जो सारी चीजें आई हैं वो पढ़ के जरूर जाए। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन ये सारे 3 से ज्यादा बार आ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, गिलफर्ड थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजीसी तक में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि इसके कितने कंपोनेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, एक्सप्लेन प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब टाइप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग भी पूछ सकता है आपसे, जिससे में आता है आपका इल डिफाइंड और वेल डिफाइंड, राइट। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है उनकी टेक्निक, क्या क्या उनके टाइप है, फैक्टर्स कैसे उनको अफेक्ट करते हैं और उनकी क्या क्या स्टेजेस। तो सारा जरूर पढ़ के जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूएल्स अप्रोच। न्यूएल्स अप्रोच की थ्योरी बच्चों को बहुत कम समझ में आती है, बट अच्छे से जरूर पढ़ के जाए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, डिस्कस द इन्वेस्टमेंट एंड द कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ द क्रिएटिविटी। ये मैंने आपको करवा भी रखी है और चैनल पे अपलोडेड भी है, आप वहां जाकर भी इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, डिस्कस द डोमेन्स ऑफ द कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड रिसर्च मेथड। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, यहां तक क्वेश्चन भी 10 मार्क्स में पूछ रखा है, दैट इज डिस्कस द डोमेन ऑफ द कॉग्निटिव साइकोलॉजी 2018 में। डिस्कस द डोमेन ऑफ द कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड देयर रिसर्च मेथड, ये पूरा क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे 2019 में। और डिस्कस द रिसर्च मेथड फॉर द कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है 2016 में और 2019 में। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत बनते हैं। मैंने आपको क्या बताया, दो क्वेश्चन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना देते हैं, एक का अलग पार्ट दूसरे का अलग पार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ द क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 9 की यहां पर बात करते हैं, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ द क्रिएटिविटी। देखिए, क्रिएटिविटी का एक क्वेश्चन चाहे आपका पेपर 002 हो या 001 है, इन दोनों पेपर में एक क्रिएटिविटी से क्वेश्चन आपका पक्का ही पक्का है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेलिजेंस एंड द क्रिएटिविटी। आई होप आप लोगों को पता हो कि क्रिएटिविटी के अंदर इंटेलिजेंस आती है, इंटेलिजेंस के अंदर क्रिएटिविटी नहीं आती। क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन द इंटेलिजेंस एंड द क्रिएटिविटी। तो क्वेश्चन को देखिए ट्विस्ट करा जा सकता है, बट अगर आपका कोर पार्ट, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली यू विल राइट द आंसर इन ए वेरी गुड मैनर। लास्ट क्वेश्चन यहां पर हमने लिखा हुआ है, डिस्क्राइब Haynes model and the Hall's model of the effective problem solving. Discuss the perceptual, cultural and emotional block of the problem solving. इतना क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया हुआ है और ये पूरा क्वेश्चन भी, राइट। तो इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं अगर आप पेपर देने जा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन की। गाइज अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब करें, आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके हम आपके सामने पेश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स में क्वेश्चंस की बात करते हैं। डिस्क्राइब ह्यूरिस्टिक एंड द स्ट्रेटेजी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखिए मेन क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। इसके अंदर आपकी दो अप्रोच होती है, ह्यूरिस्टिक और एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम पे भी वो पूछ सकता है और ह्यूरिस्टिक पे भी। अब देखिए दोबारा टीटीसीटी क्या होता है, टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग, और क्रिएटिविटी थिंकिंग मैंने आपको क्या बताया क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी आ रखा है। तो देखिए जब आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं तो आधे क्वेश्चन तो आपके इसी तरीके से एलिमिनेट हो जाएंगे। बट अगर आप उसको पूरा पढ़ के जाते हो, ऐसे नहीं कि मैंने डिफाइन क्रिएटिविटी लिख दिया तो सिर्फ आप क्रिएटिविटी पढ़ के जा रहे हैं, उसके टाइप्स नहीं पढ़ के जा रहे, उसकी स्टेजेस नहीं पढ़ के जा रहे, राइट। मैं तभी कहता हूं अगर मैं यहाँ पर कोई चीज लिख रहा हूं उसके पीछे का बैकग्राउंड और क्या क्या है उस चीज से रिलेटेड वो सब पढ़ के जाएं, डेफिनेटली यू विल गेट 70 to 80% मार्क्स, राइट। अब टीटीसीटी क्या रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोरेंस टेस्ट ऑफ द क्रिएटिविटी थिंकिंग का रहता है। क्या मेजर करता है, ये आपकी क्रिएटिविटी को मेजर करता है। किसने दिया था ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे हम LAD भी कहते हैं, ये भी आप जरूर पढ़ के जाएं। मेमोरी के अंदर देखिए आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक वर्सेस सीमेंटिक मेमोरी, प्रोसीजरल वर्सेस नॉन प्रोसीजरल मेमोरी। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एक पक्का आना ही आना है 6 मार्क्स में। अब ये क्या कह रहे हैं, वेल डिफाइंड वर्सेस इल डिफाइंड, ये पार्ट किसका है, अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही है, राइट। मल्टीलिंग्वेज एंड देयर बेनिफिट, एक क्वेश्चन आपका मल्टीलिंग्वेज पे पक्का आना ही आना है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 6 मार्क्स में, नहीं तो आपके 10 मार्क्स में मल्टीलिंग्वेज में एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक्सप्लेन द किंटेक मॉडल ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन, ये भी आप करके जरूर जाए। एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ द क्रिएटिविटी, देखिए द्वारा आपका किसका आ गया क्वेश्चन, क्रिएटिविटी के ऊपर आ गया। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द कल्चरल ब्लॉक ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्वेश्चन आपका लगभग 6 से 7 बार पूछा गया हुआ है। इस क्वेश्चन को जरूर करके जाएं कि कल्चरल ब्लॉक में, यानी कि जिस कल्चर में एक बच्चा डेवलप होता है, नर्चर होता है, वहां पर कल्चर का क्या इफेक्ट पड़ता है जब इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व को करता है, राइट। तो देखिए आधा क्वेश्चन तो तभी सॉल्व हो जाता है जब आप उससे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन को पहले पढ़िए फिर समझिए और डेफिनेटली यू विल डू द गुड इन द एग्जाम, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। की इशू इन द स्टडी ऑफ द कॉग्निटिव साइकोलॉजी, क्या क्या इश्यू आते हैं जब आप या कोई इंडिविजुअल कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पढ़ता है। एक्सप्लेन स्पीच साउंड डिसऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय द स्पीच साउंड डिसऑर्डर, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं क्योंकि इसके अंदर आपकी डीप नॉलेज मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिख रखा है अप्रेक्सिया, इसके टाइप ऑफ अप्रेक्सिया भी पूछ सकते हैं। 4 टाइप होते हैं, आई होप आपको पता हो, वो चारों टाइप आप पढ़ के जाइए। थिंकिंग अलाउड, अफासिया, फंक्शनल फिक्सनेस या फिर मेंटल सेट भी आपसे पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है मेंटल सेट। अल्जाइमर डिसीज क्या होती है, डिसरायथिया क्या होती है, हिप्पोकैम्पस किसके लिए मेन फंक्शनल रहता है, ये यूजीसी का क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर भी आपसे पूछ रखा है कि डिफाइन हिप्पोकैम्पस। ऑटिज्म, राइट। कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी, इनेटनेस थ्योरी एंड हैबियन लर्निंग, या फिर आप इसे कह सकते हो हैबियन अप्रोच। तो गाइज ये क्वेश्चन थे, आप जरूर करके जाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं, ईमेल पे अप्रोच कर सकते हो। सारे वे ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। वी आर हेयर टू हेल्प यू ग्रो टू गेट द गुड मार्क्स इन द साइकोलॉजी, राइट। तो अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो आप हमें फ्रीली अप्रोच कर सकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।